स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है जैकबोर्ड क्लास 11 का जियोग्राफिक यानी कि दोस्तों भूगोल का दोस्तों हम लोग जो है वीकली टेस्ट आंसर के सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ज्योग्राफी का दोस्तों वीकली टेस्ट का आंसर की सॉल्व करने वाले हैं। टोटल प्रश्न दोस्तों आपका 16 था और 16 में से आप कितना सही कर पाए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आपका जो प्रश्न है दोस्तों झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी हुआ, तो इसका जो महत्वपूर्ण जो रोल है दोस्तों आपका 2024 के ठीक है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो ये प्रश्न को दोस्तों अच्छी तरह से याद में रखिएगा ताकि दोस्तों आपका 2024 का जो क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम होगा दोस्तों उसमें आपका जो लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों आज जो हम लोग फिलहाल क्लास 11 का ज्योग्राफी का जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है ठीक है उसका हम लोग जो आंसर की देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी में आपका पहला प्रश्न क्या पूछा था। ठीक है, तो दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी से पूछा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले दोस्तों भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था आपको बताना है। तो दोस्तों मैं वीडियो बनाया था भूगोल का दोस्तों एक क्लास 11 का ज्योग्राफी से। ठीक है, तो उसमें दोस्तों इस प्रश्न को मैं बताया था कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। अगर जो उस वीडियो को देखा है दोस्तों तो उसका आंसर जो है पक्का सही होगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इरेटोस्थेनीज ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 2 नंबर है दोस्तों विषय वस्तुनगत ठीक है वस्तुगत जो क्रमबद्ध उपागम का प्रवर्तक किस भूगोल वेता को कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हम्बोल्ट हो जाएगा। हम्बोल्ट ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी इसका हो जाएगा। 2 का नंबर आपका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर कौन सा जो प्रश्न दोस्तों कार्य और कारण दोनों संबंध से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों क्यों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्यों। ठीक है, चलिए 4 नंबर का दोस्तों आपका जो प्रश्न है दोस्तों कहता है पृथ्वी का आकार को क्या कहते हैं। तो जो पृथ्वी का जो आकार है दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो पृथ्वी का आकार को दोस्तों हम लोग जो गोलाकार है, भूआब है, भूगोल है, संतरा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों भूआब इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भूआब। ठीक है, पृथ्वी का आकार को हम लोग क्या कहते हैं भूआब कहते हैं। चलिए अब 5 नंबर का दोस्तों जो प्रश्न है आप सभी के सामने कहता है और पूछा था कि जीवन का विकास लगभग दोस्तों कितने करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। तो 380 करोड़ पहले दोस्तों जीवन का आरंभ हुआ था। ठीक है, अगर आप ऑप्शन डी मारे आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसों की अधिकता थी। और जो दोस्तों अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो कर दीजिए ताकि उन्हें पता चल सके कि आपसे ज़्यादा सही कर पाएँ या कम सही कर पाएँ। या दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन व हीलियम इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। तो कौन सा युग को दोस्तों डायनासोर का युग कहा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जुरेसिक। ठीक है, जुरेसिक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है क्या कहता है कि निहारिका परिकल्पना किस विद्वान ने दिया था। तो जो निहारिका परिकल्पना था दोस्तों ये कौन विद्वान दिया था। तो यहाँ पर हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लाप्लेस। ठीक है, लाप्लेस। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाप्लेस। ठीक है, चलिए 9 नंबर है दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों टोटल कितना आपको बताना। तो पृथ्वी का त्रिज्या दोस्तों 6371 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 10 दोस्तों कहता है कि भूकंप के कौन सी तरंग सिर्फ ठोस पदार्थों में ही चलती है। तो भूकंप का कौन सा तरंग हो दोस्तों की जो ठोस ही पदार्थ में चलता है। तो ए से तरंग जो है ठोस पदार्थ में ही सिर्फ और सिर्फ चलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब 11 नंबर कहता है दोस्तों कौन सी तरंग को भूगर्भीय तरंग कहा जाता है। तो कौन सी तरंग को दोस्तों भूगर्भीय तरंग कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों पी व एस दोनों तरंग को हम लोग जो भूगर्भीय तरंग कहते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर है दोस्तों महासागरों के नीचे भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी है। तो महासागर के नीचे भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी है दोस्तों। तो 5 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए
आगे दोस्तों 13 नंबर पूछा था आपसे भी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने और कब दिया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने और कब दिया था दोस्तों, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनार, ठीक है, वेगनार 1912, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। चलिए 14, 15, 16 तीन प्रश्न बचा दोस्तों, तो लाइक कर लीजिए और लास्ट में बताइएगा कितना सही हुआ, ठीक है। कहता है रिंग ऑफ फायर किस महासागर पर स्थित है। तो रिंग ऑफ फायर दोस्तों कौन सा महासागर पर स्थित है, तो ये आपका प्रशांत महासागर पे स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है प्राविष्ठान क्षेत्र किसे कहते हैं। तो प्राविष्ठान क्षेत्र दोस्तों किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, वह स्थान जहाँ प्लेट नीचे धंसती है, वह स्थान जहाँ प्लेट नीचे धंसती है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और कहता है टिलाइट का निर्माण कैसे होती है। तो टिलाइट का जो निर्माण है दोस्तों आपका हिमानी निक्षेपण से होती है, ठीक है, हिमानी निक्षेपण से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं और जल्द में दोस्तों इकोनॉमिक्स का दोस्तों आपका जो तैयारी के लिए दोस्तों वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।